हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो आपकी यूपी बोर्ड की फर्स्ट ईयर क्लास की नई बुक आई है उसको हम लेकर चलते हैं। तो इस बुक में जो आपका स्नैपशॉट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। तो स्नैपशॉट्स जो कि सप्लीमेंट्री है उसका फर्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, यानी स्नैपशॉट जो सप्लीमेंट्री है उसका फर्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं। इसमें केवल आपके पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन आंसर इसमें से पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन केवल हॉर्नबिल पार्ट से आएगा, स्नैपशॉट पार्ट से नहीं आएगा। तो आज स्नैपशॉट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। द समर, गर्मी ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सफ़ेद सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ गर्मी, यह चैप्टर का नाम है। तो इसको विलियम सारोयन ने लिखा है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में सिर्फ आर्मेनिया के दो लड़कों की कहानी है, यानी 2 कबीलाई लड़के, कबीले जो थे, जैसे अपने यहाँ जातियाँ होती हैं ऐसे वहाँ कबीले होते हैं। तो वो 2 कबीलाई लड़के जो थे आर्मेनिया के, उनके बारे में स्टोरी है, जो कि हॉर्स राइडिंग यानी घोड़े की सवारी करना उनको बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने घोड़े को चुरा लिया। और जबकि वो इस घोड़े को चोरी नहीं मानते थे, क्योंकि शौक पूरा करने के लिए जो चोरी की जाती है उनके अनुसार वो चोरी नहीं होती है। तो उन्होंने घोड़े की सवारी करने के लिए उसको चुरा लिया था। एक लड़के का नाम एरम था और दूसरे लड़के का नाम मुराद था, यानी एक लड़के का नाम अरम, दूसरे लड़के का नाम मुराद था। तो ये लड़के दोनों जो दोनों लड़के थे वो चचेरे भाई थे, यानी आपस में दोनों चचेरे भाई थे। तो यह स्टोरी उन्हीं 2 लड़कों ने अपनी स्टोरी बताई है। इसमें जो आपका मुराद था वो इस स्टोरी का वर्णन कर रहा है। और ये स्टोरी टॉक के फॉर्म में, यानी वार्तालाप के फॉर्म में ये स्टोरी है। चलिए आपकी कहानी स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट है, कहता है वन डे एक दिन बैक, काफ़ी समय पहले, बैक मीन्स पहले की बात है, देयर इज इन द गुड ओल्ड डेज मीन्स काफ़ी पुराने दिनों की बात है, यानी एक दिन काफ़ी पुराने दिनों की बात है। यानी जो मुराद था वो कहता है एक दिन बहुत पुराने समय की बात है। व्हेन, जब आई वॉज 9, मैं 9 साल का था, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड, और ये संसार मेरे लिए वाज फुल ऑफ एवरी, प्रत्येक इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। इमेजिनेबल काल्पनिक प्रकार के मैग्निफिकेंस मीन्स भव्यता, यानी काल्पनिक प्रकार की भव्यता से ये संसार भरा हुआ था। यानी मेरे लिए हर चीज़ इस संसार में नई थी और सुंदर थी, जिसको मुझे देखना था। एंड और लाइफ जो था, इन जीवन जो था, वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, वो एक बहुत सुंदर एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी सपने की भांति था। जीवन बहुत ही डिलाइटफुल मीन्स होता है सुखद, और रहस्यमयी सपने की भांति था। यानी हमारा जीवन था, क्योंकि मैं 9 साल का था इसलिए मुझे हर चीज़ के प्रति जिज्ञासा थी, हर चीज़ को जानने की मेरी इच्छा थी।
माई कजिन मुराद, मेरा जो चचेरा भाई मुराद था। एरम कहता है मेरा जो चचेरा भाई मुराद था, हु जो कि वाज कंसीडर्ड माना जाता था, कंसीडर्ड मीन्स माना जाता था, क्रेजी, क्रेजी मीन्स सनकी, जिसको सनकी माना जाता था, बाई एवरीबडी, हर व्यक्ति के द्वारा, यानी कबीले में हर व्यक्ति जो है मुराद को जो है सनकी बताता था या सनकी समझता था। एरम कह रहा है मेरा चचेरा भाई मुराद जो था उसको हर व्यक्ति जो है सनकी समझता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, यानी मेरे सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, मेरे सिवाय जो है हर व्यक्ति उसको सनकी मानता था। केम टू माई हाउस, वो एक दिन मेरे घर को आया, एक दिन वो जो है मेरे घर को आया। एट 4 in the morning, प्रातःकाल 4 बजे, एट 4 4 बजे, इन द मॉर्निंग प्रातःकाल 4 बजे मेरे घर आया। एंड वोक अप, और मुझे जगाया, टैपिंग थपथपा करके, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की जो है खिड़की पर, यानी मेरे कमरे की खिड़की को थपथपा करके जो है जो मुराद था वो जो है मेरे जो है कमरे की खिड़की को थपथपाता है और मुझे जो है आवाज़ देता है। एरम, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, अरम, उसने जो है अरम यानी मेरा नाम लेकर उसने जो है बुलाया, यानी मेरा नाम लेता है वो और जो है मुझे आवाज़ देता है। तो जब उसने जो है मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी तो मैं जंप मीन्स उछल करके आउट ऑफ द बेड, बिस्तर से खड़ा हो गया, आउट ऑफ द बेड, बिस्तर से खड़ा, मैं उछल करके बिस्तर से खड़ा हो गया। एंड और लुक्ड आउट, बाहर देखा, ऑफ द विंडो, खिड़की से, यानी खिड़की से मैंने जो है बाहर देखा। जब उसने मुझे आवाज़ दी, वो चिल्लाया, मुझे आवाज़ देकर, नाम लेकर वो जो है उसने कहा अरम, नाम लेकर जो है उसने मुझे बुलाया और जो है खिड़की पर उसने जो है तेज़ी से थपथपाया। तब मैं जो है उसकी आवाज़ जैसे मैंने सुनी, तुरंत ही मैं जो है उछल कर अपने बिस्तर से बाहर आया और बिस्तर पर से बाहर आने के बाद खिड़की पर मैंने देखा। तो मैंने क्या देखा, कहता है कि मैं कुड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं कर रहा था, व्हाट आई सा, जो कुछ मैं देख रहा था, यानी मुझे जो है जो दिखाई दे रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जो बातें मैं देख रहा था, जो चीज़, उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है कि नहीं। कहता इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट लेकिन इट वॉज समर एंड विद ड्रे बेक, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कहता है बट लेकिन इट वॉज समर, ये गर्मियों का मौसम था, कहता है ये गर्मियों का मौसम था, यानी ग्रीष्म ऋतु थी। एंड और विद डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स प्रातःकाल होने में, यानी डे ब्रेक मीन्स होता है प्रातःकाल, प्रातःकाल होने में नॉट मैनी मिनट्स, ज़्यादा मिनट नहीं बचे थे, यानी कहने का मतलब है कुछ ही मिनटों में प्रातःकाल होने वाला था, सुबेरा बहुत जल्दी होने वाला था। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के हर कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था। इट वॉज लाइट इनफ, यानी पर्याप्त प्रकाश था, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, कि मैं जान सकूं कि आई वॉज ड्रीमिंग, कि मैं जो है आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं सपना नहीं देख रहा था। यानी कहने का मतलब है सवेरा होने वाला था और जो है कहता है जब जो है उसने आवाज़ दी और मैं जागा और मैंने देखा बाहर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने जो है वह सवेरा होने वाला था इसलिए पर्याप्त प्रकाश भी था, तो इसलिए कहता है हमें अपनी आँखों पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जो है कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं जो देख रहा हूँ वो जो है बिल्कुल सही है। तो देख क्या रहा हूँ, कहता है
एरम कहता है कि मैं देख क्या रहा था कि माई कजिन, मेरा कजिन में चचेरा भाई जो मुराद था, मेरा चचेरा भाई जो मुराद था वह सिटिंग बैठा हुआ था ऑन ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर से वाइट हार्स, सफ़ेद घोड़े पर। मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो जो है एक सुंदर सफ़ेद घोड़ों पर जो है बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, स्टक मीन्स निकालना, आउट मीन्स बाहर। आई स्टक माई हेड, मैंने अपने सिर को निकाला, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। आगे जो है एरम कहता है मैंने अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला, एंड और रब्ड माई आइज, रब्ड मीन्स मलना, अपनी आंखें मली, यानी मैंने जो है अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मली, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एरम जो है वो आखिर ये सफ़ेद घोड़ा कहाँ से लाए। क्यों, कबीलाई जो होते हैं वो जो है जनजातियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं, तो इसलिए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर जो है मुराद था वो घोड़ा कहाँ से लाया था। कहता यस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन मीन्स आर्मेनिया की भाषा में, उसने आर्मेनिया की भाषा में कहा। यस हाँ, ही सेड उसने कहा, इन आर्मेनियन, आर्मेनिया की भाषा में, यानी उसने आर्मेनिया की भाषा में कहा कि इट इज़ अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यानी जो है मुराद ने मुझसे कहा, एरम बता रहा है कि मुराद ने मुझसे कहा, जब मैंने देखा कि वो घोड़े पर सवार है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन जो है मुराद था उसने कहा तुम जो है तुम जो है सपना नहीं देख रहे हो, ये एक घोड़ा है वास्तव में। और आर्मेनिया की भाषा में उसने बोला। और आगे मुराद ने क्या बोला, मेक इट क्विक, शीघ्रता करो, मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यदि यू वांट टू राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना, यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी जो है चलो, जल्दी करो, तुम यहाँ से जो है तैयार होकर जल्दी निकलो, और यदि घोड़े की सवारी तुम करना चाहते हो तो जल्दी से जो है निकल करके बाहर आ जाओ। तो अब जो है ये जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ था वो यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो है सेकंड पैराग्राफ चल रहा है। देखिए सेकंड पैराग्राफ आपका क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे। सेकंड पैराग्राफ कहता है कि आई न्यू, मैं जानता था कि माई कजिन मुराद, मेरा जो चचेरा भाई मुराद जो था वो इंजॉयड बीइंग एलाइव, वो जो है बीइंग एलाइव अपने जीवित रहने को इंजॉयड आनंद लेता था, यानी अपने जीवन का जो है वो आनंद लेता था, मोर देन अधिक, एनीबडी एल्स किसी दूसरे व्यक्ति से। यानी कहता है मुझे पता था कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो दुनिया में किसी जो है व्यक्ति से ज़्यादा, किसी भी प्रसन्न व्यक्ति से ज़्यादा आनंद लेता है। हु, जिसने हैड इवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि जो लोग इस संसार में जो है गलती से आ गए, यानी गलती से पैदा हो गए। गलती से पैदा होने का मतलब है जो बहुत गरीबी में पैदा हुए, जिन्होंने कभी सुख नहीं देखा है, ऐसे लोगों की अपेक्षा जो मुराद था वो अपने जीवन का बहुत ज़्यादा आनंद ले रहा था। नहीं, कबीलाई लोग जो होते हैं ये जो है बेचारे गरीब होते हैं, इनके पास कोई भी सुविधा नहीं होती है, लेकिन जो अरम है वो कह रहा है कि मुराद जो था वो कबीलाई, यानी गलती से पैदा होने का मतलब है जो व्यक्ति गरीबी में पैदा हुए हैं उन व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो अपने जीवन का लेता था। बट लेकिन दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, कहता बट लेकिन दिस वाज मोर देन, लेकिन इस समय का दृश्य जो था मोर देन उससे अधिक था, इवन आई कुड बिलीव जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, यानी मेरी कल्पना से भी ज़्यादा ये दृश्य जो है मुझे प्रतीत हो रहा
था। कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। कहता है इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, इन द फर्स्ट प्लेस पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज मीन्स पुरानी स्मृतियाँ, मेरी जो पुरानी स्मृतियाँ थीं वो हैड बीन जुड़ी हुई थीं मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों की यादों से, यानी मेरी पुरानी स्मृतियाँ जो थीं वो घोड़ों की जो है स्मृतियों से जुड़ी हुई थीं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी पहली जो है इच्छा जो थी, लॉन्गिंग इच्छा जो थी, जो मेरी तमन्ना जो थी पहली, वो हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, वो यह थी कि मैं जो है घोड़े पर सवारी करूँ, यानी पहली मेरी जीवन में तमन्ना ये थी कि मैं घोड़े पर सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक कहता है दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये जो है बहुत आश्चर्यजनक बात है, ये एक बहुत जो है विस्मयकारी बात है। वंडरफुल मीन्स विस्मयकारी या आश्चर्यजनक, बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि हम घोड़े की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। कहता है इन द सेकंड प्लेस, दूसरी तरफ, इन द, पहली बात तो हम जो है घोड़े की बहुत जो है सवारी करने की इच्छुक थे, लेकिन दूसरी तरफ वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। कहते वी वर this was the part that would permit me to believe व्हाट आई सा, कहे दिस वाज द पार्ट, यही बात थी कि दैट वुड नॉट परमिट मी, जो कि मुझे अनुमति नहीं दे रही थी, टू बिलीव, विश्वास करने में, व्हाट आई सा, जो कुछ मैंने देखा था। नहीं, यही एक बात थी कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, नहीं यही एक बात थी, मतलब मैं बहुत गरीब था, इसलिए जो है हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मुराद के पास एक घोड़ा कहाँ से आया। तो वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे, वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था, हम गरीब थे इसलिए हमारे पास धन नहीं था। लेकिन आवर होल ट्राइब, हमारी संपूर्ण जो ट्राइब में जाति जो थी, यानी कबीला जो था, हमारा संपूर्ण कबीला जो था, वाज पावर्टी स्ट्राइक, एंड पावर्टी स्ट्राइक मीन्स गरीबी से मारा हुआ था, यानी बहुत गरीब हमारा कबीला था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन मोस्ट अमेजिंग एंड इकोनॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड। कहता है एवरी ब्रांच, प्रत्येक शाखा जो थी, प्रत्येक जाति, ऑफ द गैरोगैलियन, गैरोगैलियन जो थी जाति का नाम है, वो जो है उस जाति, उस परिवार में, यानी पूरे जो है समुदाय में जो है, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, यानी सबसे ज़्यादा, वाज लिविंग यानी रहती थी सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात, यानी सब पूरे कबीले में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी, आश्चर्यजनक और कॉमिकल, यानी अमेजिंग मीन्स आश्चर्यजनक और कॉमिकल मीन्स हास्यास्पद, पावर्टी गरीबी थी, इन द वर्ल्ड पूरे संसार में, यानी पूरे संसार में कहता है कि हम लोग जो थे, जो गैरोगैलियन फैमिली के जो लोग थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो है गरीबी थी। कहते नो बडी, कोई भी व्यक्ति नहीं, कुड अंडरस्टैंड, समझ सकता था कि वेयर वी इवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। कहता कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा था कि वेयर, कहाँ से, वी इवर गॉट मनी, हमें धन मिलेगा, इनफ पर्याप्त, पर्याप्त धन हमें कहाँ से मिलेगा, टू कीप अस विद फूड, जिससे हम जो है भोजन कर सकेंगे, इन आवर बेलीज, बेली मीन्स होता है पेट, यानी हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा जिससे हम अपने पेट की भूख को मिटा सकेंगे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, कहता नॉट इवन, यहाँ तक कि द ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग लोग होते थे, ऑफ द फैमिली, परिवार के, यहाँ तक कि जो परिवार के बुजुर्ग लोग भी होते थे, उनको भी नहीं पता होता था कि हम जो है भोजन कैसे करें, कैसे हमको खाना मिलेगा। कहते मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग जो है अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है बात जो थी,
हमारे कबीले की ये थी कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, यानी अपनी ईमानदारी के लिए हम लोग जाने जाते थे। कहते वी हैड बीन फेमस, हम प्रसिद्ध थे फॉर आवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, यानी लगभग 11 शताब्दियों से, यानी थोड़े बहुत दिन से नहीं जो है हम लोग जो है प्रसिद्ध थे ईमानदारी के लिए, हम लगभग 11 शताब्दियों से जो है अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, यानी हमारा कबीला जो था अपनी ईमानदारी के लिए 11 साल से प्रसिद्ध था। कहते इवन यहाँ तक कि व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, वेल्थिएस्ट मीन्स सबसे संपन्न परिवार थे, इन वाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जैसा कि हमें जो है वी लाइक टू थिंक हमें माना जाता था वाज द वर्ल्ड, पूरे संसार में, यानी पूरे संसार में हमें जो है जिस समय सबसे धनी माना जाता था उस समय भी हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। यानी जो अरम है वो बता रहा है कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जो है इस संसार में 11 शताब्दियों से जो है प्रसिद्ध, 11 शताब्दियों से जो है पहचाने जाते थे अपनी ईमानदारी के लिए। नहीं, कहने का मतलब कह रहा है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। कहते वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें इस बात पर सबसे पहले तो इसी बात पर गर्व था। एरम कहता है हमें सबसे इसी बात पर पहले गर्व था कि हम लोग जो है बहुत ईमानदार थे, जो है सबसे पहले इस पर गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदारी दूसरी बात थी। पहले बात तो हमें अपनी कबीले पर जो है गर्व था, फिर हम लोग ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हम जो है सही या गलत में भी विश्वास करते थे, यानी उचित अनुचित में भी हम लोगों का विश्वास था कि क्या बात उचित है क्या बात अनुचित है, इस बात में भी हम जो है लोग विश्वास करते थे। यानी जो चीज़ उचित होती थी, जो सही होती थी, उसी कार्य को करते थे, जो गलत होता था उस कार्य को हम लोग जो है नहीं करते थे। कहते नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, नन ऑफ अस हमें से कोई नहीं, वुड टेक एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज मीन्स फ़ायदा उठाना, फ़ायदा नहीं उठाता था ऑफ एनी बडी, किसी भी व्यक्ति का, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, यानी पूरे संसार में हम लोगों की जाति की ये विशेषता थी कि हम लोग जो है किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठाना नहीं जानते थे, यानी मुसीबत में जो है फंसे व्यक्ति का जो है कभी फ़ायदा नहीं उठाते थे। लेट एलोन स्टील, यानी चोरी करने की तो बात ही छोड़ दो, यानी हम लोग जो है न तो कभी चोरी करते थे और न तो कभी जो है दूसरे के मौके का फ़ायदा उठाना, दूसरे को हानि पहुंचाकर अपना फ़ायदा उठाना कभी जानते थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आपके 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट होते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। अब आपका 3rd पैराग्राफ चालू होता है। कहता है कॉन्सिक्वेंटली मीन्स अतएव, इसलिए इवन दो यद्यपि आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख रहा था, सो मैग्निफिसेंट, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार था, मैं घोड़े को देख रहा था, जो घोड़ा जो था बहुत ज़्यादा शानदार था। इवन दो कहता है यद्यपि आई कुड स्मेल इट, मैं उसकी जो है गंध को, स्मेल मीन्स खुशबू, मैं उसकी गंध को महसूस कर रहा था, मैं जो है उस घोड़े की जो है गंध को भी महसूस कर रहा था। सो लवली, जो कि बहुत प्यारी थी, जो है बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इवन दो यद्यपि आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यद्यपि मैं इसे जो है सांस लेते हुए सुन रहा था। ब्रीथिंग में सांस लेना, मैं जो है घोड़े को सांस लेते हुए भी सुन रहा था। ये ऐसा अरम इसलिए कह रहा है क्योंकि वो सवेरे का टाइम था, उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो जो है कोई सपना देख रहा है या हकीकत है। ये इस बात से जो है वो ये बात बता रहा है कि मैं जो है घोड़े को देख रहा था, बहुत सुंदर था और उसकी मुझे खुशबू आ रही थी और मैं उसे सांस लेते हुए सुन रहा था।
कहता सो एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा उत्तेजक थी। एक्साइटिंग उत्तेजक, वो बहुत ज़्यादा उसकी सांस जो थी वो उत्तेजक थी। लेकिन फिर भी आई कुड नॉट बिलीव, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आई कुड नॉट बिलीव, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि द हार्स, कि घोड़ा जो है हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, कि जो घोड़ा जो है वो मुराद का है। कहता है कि मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कि ये जो घोड़ा है वो मुराद का है। आर अथवा विद मी मेरा है, आर अथवा विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य का यह घोड़ा है। कहता मुझे ये भी नहीं पता था ये घोड़ा मुराद का है या मेरे जो है परिवार के किसी अन्य सदस्य का है। अब आगे कहता है अरम, कहता अस्लीप आर अवेक, मुझे पता ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो है वो नींद से जागा हुआ हूँ अथवा सोया हुआ हूँ। यानी कहता मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नींद में कोई सपना देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था। एरम कहता है क्योंकि मैं जानता था माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई जो मुराद है वो कुड नॉट हैव बॉट द हार्स, वो घोड़ा नहीं खरीद सकता है। कहता है मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है। कहता है राइटर कि एरम कह रहा है कि जो है मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि जो मुराद था उसका चचेरा भाई वो जो है इतना गरीब था कि किसी भी हाल में जो है घोड़े को नहीं खरीद सकता था। एंड और इफ़, यदि ही कुड नॉट हैव बॉट इट, यदि उसने इसे खरीदा नहीं है, यदि उसने इसे घोड़े को खरीदा नहीं है तो ही, उसने मस्ट हैव अवश्य स्टोलन इट, इसे चुराया हो। कहता है अरम कहता है कि मैंने सोचा कि मुराद ने अगर घोड़ा खरीदा नहीं है तो इसका मतलब उसने घोड़े को कहीं से चुराया है। एंड और आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैं इस बात में भी विश्वास नहीं करता था। यानी अरम कहता है मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं था कि ही हैड स्टोलन इट, कि उसने चुराया होगा। यानी कहता है मुझे इस बात में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने चोरी की होगी, क्योंकि हमारे कबीले में चोरी नहीं की जाती थी। कहता नो मेंबर, कोई भी सदस्य नहीं ऑफ द गैरोगलेनियन जो फैमिली थी उसमें जो है कुड बी अ थीफ, कोई चोर नहीं हो सकता था। यानी कहता है जो गैरोगलेनियन फैमिली थी उसमें कोई भी जो है व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट, आई स्टेयर्ड मीन्स घूरना, निहारना, मैंने घूरा फर्स्ट पहले माई कजिन, अपने चचेरे भाई मुराद को। कहता है मैं पहले अपने चचेरे भाई मुराद को घूरता रहा। एंड देन, और उसके बाद एट द हार्स, घोड़े को घूरता रहा। कहता है मैं जो है पहले तो अपने चचेरे भाई मुराद को घूरता रहा, उसके बाद जो है मैं घोड़े को घूरता रहा। कहता है देयर वॉज ए पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। कहता देयर वॉज ए पियस स्टिलनेस, पियस मीन्स होता है कि पवित्र या निश्चल, पवित्र कह सकते हैं। स्टिलनेस निश्चलता, स्टिलनेस मीन्स निश्चलता, यानी पवित्र निश्चलता। एंड ह्यूमर, और ह्यूमर मीन्स हास्यमयता, पवित्र निश्चलता और हास्यमयता जो थी वो इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में थी। यानी उन दोनों में एक प्रकार की पवित्र निश्चलता और हास्यमयता थी। विच, जो कि ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ऑन द वन हैंड एक तरफ डिलाइटेड मी, प्रसन्नता मुझे दे रही थी। डिलाइटेड में प्रसन्नता दे रही थी, मी मुझे, जो कि मुझे एक तरफ प्रसन्नता दे रही थी। एंड और ऑन द अदर, दूसरी तरफ फ्राइटेंड मी, मुझे डरा रही थी। कहता है मैंने जब जो है घोड़े को देखा और मुराद को मैंने देखा तब जो है मुझे एक पवित्र जो है पावन निश्चलता और हास्यमयता, ह्यूमर मीन्स होता है हास्यमयता, हास्यमयता जो है दिखाई पड़ी उन दोनों के अंदर।
लेकिन फिर भी कहता है कि एक तरफ मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही थी कि आज मैं घोड़े पर बैठने जा रहा हूँ, इस बात की मुझे जो है प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कहता है मुझे भय लग रहा था कि आखिर जब मुराद जो है घोड़ा खरीद नहीं सकता है तो वो इस घोड़े को लाया कहाँ से है। उसके पास जब इतने सोर्स नहीं हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि वो घोड़े को खरीद सके, तो आखिर जो है वो घोड़े की उसने व्यवस्था कैसे की जो इतना सुबह सुबह लेकर के आया। एरम को जो है यह भी लग रहा था, कभी कभी उसको यह भी लगता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये कोई हकीकत न हो। उसे कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि वो जो है कोई एक शायद सपना देख रहा हो, क्योंकि इतना गरीब परिवार का लड़का है और वो इतनी जल्दी जो है इतना महंगा घोड़ा कहाँ से ले आएगा। वो बार बार यही सोचता है कि आखिर मुराद जो है इतना गरीब होने के बावजूद भी इतना महंगा घोड़ा आखिर जो है वो कहाँ से लाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मुराद आई सेड मैंने कहा, मुराद मैंने जो है उसका नाम लिया और कहा मुराद, वेयर कहाँ से, डिड यू स्टील दिस हार्स, ये घोड़ा तुम चुरा लाए हो। यानी मैंने जो है मुराद से कहा, अरे मुराद तुम इस घोड़े को कहाँ से चुरा लाए हो। मैंने सीधे सीधे यही जो है मुराद से पूछा कि तुम इस घोड़े को कहाँ से ले आए हो या कहाँ से चुरा करके लाए हो। तो जो है जो मुराद था उसने कहा, लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, लीप मीन्स कूद करके चले आओ, छलांग लगा के चले आओ, आउट ऑफ द विंडो खिड़की से बाहर को छलांग लगाकर बाहर आ जाओ। ही सेड उसने कहा, मुराद ने अरम से कहा कि खिड़की से छलांग लगाकर बाहर जो है आ जाओ। इफ़ यदि यू वांट टू राइड, तुम सवारी करना चाहते हो। यानी मुराद ने अरम से कहा कि यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से कूद करके जो है खिड़की से बाहर आ जाओ। कहता है आई वॉज ट्रू देन, तब जो है आई वॉज ट्रू देन, कहता तब उस समय मुझे सच लगा। यानी उस समय मुझे ये बात और मैं श्योर हो गया, मुझे पूरा इस बात पर, अपनी बात पर विश्वास हो गया क्या, कि ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया है। कहता जब उसने कहा कि जल्दी करो और खिड़की से कूद करके बाहर आ जाओ और हम लोग घोड़े पर सवारी करने चलते हैं, तो एरम कहता मुझे पक्का विश्वास हो गया कि उसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई क्वेश्चन में शंका, इसमें कोई शंका नहीं थी, इसमें कोई शंका नहीं रह गई थी कि उसने घोड़े को चुराया है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, ही हैड कम टू मी, वो ही हैड कम टू इनवाइट मी, वह मुझसे यह सब जो है मुझको बुलाने आया था। इनवाइट मीन्स बुलाना, मुझे बुलाने आया था टू राइड और नॉट, कि मैं जो है सवारी करने चलूँगा या नहीं, एज आई चूज, जैसी मेरी मर्जी हो। यानी जैसी मेरी, अगर मैं जो है उसके साथ सवारी करने चलना चाहता हूँ तो चल सकता हूँ। अब ये जो है आपका थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, इसके आगे आपका फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो फोर्थ पैराग्राफ है वेल, कहता है खैर, वेल मीन्स खैर कोई बात नहीं। इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, कहता है अब जो एरम कह रहा है कि इट सीम टू मी, मुझे लगा, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा कि जो है स्टीलिंग अ हॉर्स, एक घोड़े को चुराना, फॉर ए राइड, सवारी के लिए, वाज नॉट द सेम थिंग, यानी उस प्रकार की बात नहीं है, यानी उस प्रकार की चोरी नहीं है, एज जैसा कि स्टीलिंग समथिंग एल्स, किसी चीज़ की जो है किसी अन्य चीज़ की चोरी करना, सच एज मनी, जैसे कि धन। यानी जो एरम है वो कहता है यदि सवारी के लिए हम घोड़े को चुराएं तो जो है वो बात नहीं है कि जो बात जो है धन चुराने के लिए या किसी अन्य चीज़ को चुराने से होती है। यानी कहने लगा, अब उसने भी पॉजिटिव सोचना चालू किया कि जो है घोड़े को चुराने के लिए हम जो है इसको चोरी नहीं कह सकते हैं। फार, क्योंकि
ऑल आई न्यू, मैं जानता था, क्योंकि मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद वो चोरी थी ही नहीं। कहता है जैसा कि मैं मान रहा था कि शायद वो चोरी थी ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आनंद के लिए जो है उस घोड़े को चुराया था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट द हार्स, क्रेजी मीन्स लालसा, यदि आपके मन में जो है लालसा है घोड़े पर सवारी करने की, यदि आपके मन में घोड़े पर सवारी करने की लालसा है, द वे, जिस प्रकार से माई कजिन मुराद, जिस प्रकार से मेरे चचेरे भाई मुराद की थी, जिस प्रकार से मेरे चचेरे भाई मुराद की इच्छा थी, लालसा थी घोड़े पर सवारी करने की, उस प्रकार की यदि लालसा आपके मन में भी है तो इट वाज नॉट स्टीलिंग, तो वो जो है चोरी नहीं है। जैसा जो है मेरे मन में, मुराद के मन में जो है घोड़े की सवारी करना जो है बहुत ही तीव्र इच्छा थी, तो जो है वो घोड़े को चुरा लाया, तो कहता है ऐसी चोरी नहीं की जाएगी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, तब तक चोरी नहीं हो सकती है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, चोरी तब तक नहीं कही जा सकती है, यानी किसी चीज़ की चोरी तब तक नहीं कही जा सकती है, अनटिल, जब तक कि वी एफर्ट टू सेल द हार्स, हम घोड़े को बेचते नहीं। जब तक हम घोड़े को बेचेंगे नहीं तब तक इसको चोरी नहीं कहा जाएगा। हम अगर घोड़े को बेच लें तो ये चोरी कही जाएगी। अगर हम जो है घोड़े को ले आए हैं और उस पर सवारी कर रहे हैं, उसके बाद वापस कर दें, तो इसको चोरी जो है नहीं कहा जा सकता है। कहता विच ऑफ कोर्स, जिसे कि आई न्यू, मैं जानता था कि वी वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, यानी हम जो है घोड़े को कभी भी बेचेंगे नहीं। हम केवल सवारी करने के लिए घोड़े को लाए हैं और सवारी करने के बाद उसको जो है वापस कर देंगे, इसको जो है चोरी नहीं कहा जाएगा। यदि हम जो है अपनी जो है इच्छा पूरी करने के लिए घोड़े को लाए हैं तो इसको जो है चोरी नहीं कहा जाएगा। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा, एरम ने कहा, एरम कहता है कि मैंने कहा, लेट मी पुट ऑन मीन्स पहनना, सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, यानी जो एरम कहता है मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा, ऑल राइट मीन्स ठीक है, यानी मुराद ने कहा ठीक है, बट हरी, लेकिन जल्दी करो, जल्दी कपड़े पहनो। आई, मैं, लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, लीप्ड इनटू माई क्लॉथ, लीप्ड इनटू मीन्स होता है झटपट, मैंने जो है झटपट जल्दी से अपने कपड़े पहने, नहीं फटाफट, मुझे भी जो है घोड़े पर सवारी करने की जो है जल्दी थी, तो मैंने झटपट अपने कपड़े पहने। आई जंप डाउन, मैं उछल करके बाहर आया, टू द यार्ड, आंगन में, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, मैं खिड़की से उछल करके जो है बाहर आया, यानी आंगन में, खिड़की से आंगन में छलांग लगाई, बाहर आया, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और मैं घोड़े पर उछल करके बैठ गया। लीप्ड अप मीन्स उछल करके बैठ गया, ऑन टू द हॉर्स, घोड़े के ऊपर, बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे। आरम कहता है मैं अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे जो है उछल करके घोड़े पर बैठ गया। तो अब जो है लोग घोड़ा लेकर जा रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। याद तक ये पैराग्राफ जो है भाई बहुत लंबे हैं, तो इसको जो है सावधानी से पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कदर दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, हम जो है कस्बे के बिल्कुल, एज मीन्स होता है किनारे पर, हम लोग उस जो है उस साल उस कस्बे के जो है किनारे पर, सीमा पर रहा करते थे, छोर पर रहा करते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, यानी वालनट टाउन था, जो एवेन्यू इस टाउन, वालनट टाउन जो था उस कस्बे के जो है बिल्कुल सीमा पर हम लोग रहते थे। ये बात जो है अरम बता रहा है। कहते बिहाइंड आवर हाउस, मेरे घर के पीछे, बिहाइंड आवर हाउस, मेरे घर के पीछे, वाज द कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पर देश नहीं, कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव है, यानी हमारे पीछे जो है गांव थे। वाइन यार्ड्स, वाइन यार्ड्स मीन्स होता है अंगूर के बगीचे थे, अंगूर की बेलों के बगीचे थे। आर्चड, आर्च मीन्स होता है बगीचे, और जो है बगीचे थे, अंगूर की बेलें लगी हुई थी और दूसरे तरीके के जो है बगीचे थे।
इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन में सिंचाई के और डिचेज में गड्ढे थे, यानी सिंचाई करने के लिए जो है कुछ गड्ढे बनाए गए थे, वो भी उधर ही हमारे घर के जो है पीछे थे। एंड द कंट्री रोड्स, और कंट्री रोड्स मीन्स गांव की सड़कें, यानी गांव की ऊबड़ खाबड़ देहाती सड़कें भी थीं। कहता है इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम में, इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम में वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू, हम जो है ऑलिव एवेन्यू में आ गए। ऑलिव एवेन्यू जो है यह जगह का नाम है। हम जो है ऑलिव एवेन्यू में जो है 3 मिनट से कम में आ गए। ऑलिव एवेन्यू में हम लोग 3 मिनट से भी कम समय में आ गए। एंड देन, और उसके बाद द हॉर्स, जो घोड़ा जो था उसने बिगैन टू ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स भागना, उसने भागना शुरू कर दिया। यानी जब जो है हम वहाँ पर पहुँचे तो घोड़े ने जो है खुली जगह पाई और उसने दौड़ना वहीं से शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू, हवा जो थी वो बिल्कुल ताज़ी थी। न्यू का मतलब यहाँ पर नई नहीं, ताज़ी थी। एंड लवली, और जो है प्यारी थी। टू ब्रीथ, और सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। लवली टू ब्रीथ, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। हवा जो थी बहुत ताज़ी थी और सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, द फील, जो अनुभव था या अनुभूति कह सकते हैं, जो अनुभूति थी ऑफ हॉर्स रनिंग, यानी दौड़ते हुए घोड़े पर बैठने में, दौड़ते हुए घोड़े पर बैठने की जो अनुभूति थी वाज वंडरफुल, बहुत जो है अच्छी थी, यानी बहुत आश्चर्यजनक थी, बहुत अच्छी थी। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, हु वाज कंसीडर्ड, जो कि समझा जाता था, कंसीडर्ड में समझा जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, क्रेजिएस्ट मीन्स सबसे सनकी, यानी सबसे सनकी व्यक्तियों में से एक जो है सदस्य माना जाता था ऑफ और फैमिली, हमारे परिवार का। मुराद जो था हमारे परिवार के सबसे सनकी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति समझा जाता था। उसने क्या किया, बिगैन टू सिंग, गाना गाना शुरू कर दिया। अब उसने जो है क्या किया, उस लड़के ने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन, अब मेरा मतलब है, यानी जो आरम है वो बता रहा है कि मुराद जो है घोड़े पर बैठा हुआ था, घोड़ा सर पर दौड़ रहा था, तो इसलिए जो है मुराद ने जो है वो गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मेरा मतलब है, आरम कहता है मेरा मतलब है, ही बिगन टू रोर, उसने गरजना चालू कर दिया। रोर का मतलब यहाँ पर नीरस भाषा में कह सकते हैं, गाना गाना उसने शुरू कर दिया, यानी उसने जो है काफ़ी नीरस भाषा में जो है मुराद जो था उसने गाना गाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है आपका ये जो है आज चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इसके आगे जो हम दूसरा वीडियो लाएंगे, ये जो है चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको एक जो है अगर पूरे वीडियो में या 2 वीडियो में कंप्लीट करें हम तो आपको परेशानी हो जाएगी याद करने में, इसलिए हम 3 वीडियोज में इसको जो है कवर करते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर जो है आज आपका क्लोज होता है। अगर हमारा वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, और यदि कोई आपको समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। और ये जो है नया पाठ्यक्रम है भाई, तो इसलिए जो है अभी इसके वीडियो जो है उपलब्ध नहीं होंगे आपके YouTube चैनल पर या इंटरनेट पर, तो अपने दोस्तों तक हमारा लिंक जो है शेयर करें, जिससे जो है उनको भी लाभ मिले, वो भी जो है देख सकें, इधर उधर जो है भटकें नहीं, क्योंकि हम जो है बहुत जल्दी सुपर फास्ट स्पीड से आपका कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई पर्सनल हमसे क्वेरी आप चाहते हैं, यानी पर्सनल पूछताछ करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ था, उस पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।